तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहां पर सारे डेमंस ने जियन पैलेस पर अटैक कर दिया था और होंग आकर सभी की जान बचा रहा होता है और उन मॉन्स्टर से अकेले फाइट कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा डेमन आकर उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी उसका सीनियर वहां पर आकर उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर वह उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर वह उससे आगे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वेलिंगटन बताता है कि हमारा अलायंस याद है ना तुम्हें, चिंता मत करो, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे रिटायर्ड हुए सारे ब्रदर्स भी हमारी हेल्प करने यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि एट द एंड हम सभी लोग डेमंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही बैटलफील्ड में अपना काफी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे होते हैं और वहाँ मौजूद सारे डेमंस को एक एक करके सफाया कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो बड़ा सा जाइंट डेमन अपने बाकी के सोल्जर्स के साथ उन दोनों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और उनमें से एक लावा के साथ हांक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर हम देखते हैं कि वो उस अटैक को अपने शील्ड से रोक लेता है और वो उसके अटैक को लगातार डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। पर हम देखते हैं कि वो डेमन उस पर भारी पड़ जाता है और उसे एक जोरदार किक मारकर दूर गिराता है। ये देखकर उसका सीनियर उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद दो डीमंस उसका काम भी तमाम ऑलमोस्ट करने ही वाले होते हैं और तभी दो डीमंस उस पर जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि वो सीनियर अपने मन में कहता है कि क्या आज मैं यहाँ बस ऐसे ही मारा जाऊंगा, क्या ये मेरा अंत है। पर तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ से डिवाइन लाइट्स गिर रही होती है और वो डीमंस एक एक करके डिस्पियर होने लगते हैं। ये देखकर वो सीनियर चौंक जाता है और कहने लगता है कि आखिर इतनी सारी मैजिकल पावर कहाँ से आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लॉन्ग हा चेन अपने नए पाए नहीं करने वाले हैं और जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लिन, चिन, सिमा, सियान, जेरी ये सभी लोग मिलकर अपने अपने अटैक्स कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये सब तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। और हम देखते हैं कि वो सब अपनी अपनी पावर का यूज करके वहाँ मौजूद बाकी के डीमंस का सफाया करते जाते हैं। जिसके बाद हमें सारे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी डिवाइन पावर को यूज करती है और उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ हमें लॉन्ग चेन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना एक पावरफुल अटैक जिसका नाम की श्री वंडर्स ऑन ऑफ डिवाइन रियल को यूज करने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के स्पिरिचुअल रिंग्स बन जाते हैं और फिर वो स्टाइल से अपना हाथ उठाकर उन डीमंस की तरफ पॉइंट आउट करता है और जिसके बाद काफी पावरफुल और स्ट्रांग लाइट एनर्जी उन डीमंस के ऊपर लगातार गिरने लगती है, जिससे वहाँ मौजूद बहुत से डीमंस यूं ही मर जाते हैं और बाकी मौजूद डीमंस उसके इम्पैक्ट से ही वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एट द एंड उन लोगों ने डीमंस को हरा ही दिया। जिसके बाद सीमा से आना आकर कैप्टन से कहना रखता है कि हमने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। जिसके बाद बाकी के टीममेट्स भी सेम बात कह रहे होते हैं। ये देखकर कैप्टन कहने लगता है कि हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर मिलूंगा और मुझे अब भी वो पल याद है जब तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ करते थे। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन उन सभी को ट्रेन कर रहा होता है और देखो पलक झपकते वक्त इतना ज्यादा गुजर गया कि पता ही नहीं चला। पहले तुम मेरे सामने नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे और अब देखो कितने ज्यादा पावरफुल, स्ट्रांग और अमेजिंग बन चुके हो। जिस पर हमारा चेंज करने लगता है कि भले ही हम कितने भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं और आप हमारे लिए हमेशा नंबर 1 रहोगे। जिसके बाद हम कहने लगता है कि मुझे इस अटैक के बारे में हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना होगी। जिस पर लॉन्ग हा चिन कहने लगता है कि हाँ, मेरे पास भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में मुझे हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना होगा, क्यों ना हम सभी लोग साथ में चलते हैं। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हेडक्वार्टर का भी सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लॉन्ग हा चिन और उसकी पूरी टीम हा के साथ हेडक्वार्टर के सामने रिपोर्ट करने के लिए बैठी हुई थी। जिसके बाद लॉन्ग हा चिन वहाँ मौजूद सभी लोगों से अपनी अपनी बात कहने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि एक एक करके सब अपनी बात बताते हैं। तभी लॉन्ग हा चिन आगे कहने लगता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ और फिर वो उसी वाइस डेमन गॉड से मिले हुए उस क्राउन को दिखाता है और कहने लगता है कि मुझे इसमें से स्टार डेमन पैलेस का टेलीपोर्टेशन मार्क भी मिला है। इस पर हेडक्वार्टर का लीडर कहने लगता है कि स्टार डेमन पैलेस तो डेमन क्लाइन का सबसे मिस्टीरियस एरियाज में से एक है। जिसमें दूसरा आदमी कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आखिरकार हमें उसके अंदर एंटर होने का रास्ता मिल गया, क्योंकि हजारों सालों में से कोई भी अलायंस आज तक उसके अंदर एंटर होने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। एवं कि हम जानते हैं कि एक्सट्रीमली पावरफुल वो 2 मैजिक क्लाइंट्स भी आज तक इस चीज को नहीं ढूंढ पाए। इसके बाद वो लॉन्ग ऑचिन से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली, कि मे बी ये इसलिए क्योंकि हमने एक बार ड्रीम पैराडाइज के 2 हायर को ऑब्जर्व किया था और मुझे ऐसा लगता है कि इस टेलीपोर्टेशन को सिर्फ वही लोग ट्रिगर कर सकते हैं जो कि डीमंस या फिर उनके सक्सेसर्स हो। जिस पर हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर का लीडर कहने लगता है कि अब मुझे समझ आया कि क्यों आज तक कोई भी अलायंस उसके अंदर जाने का रास्ता क्यों नहीं ढूंढ पाई। यहाँ तक कि 2 एक्सट्रीमली स्ट्रांग मैजिक क्लाइन ग्रुप्स भी उसे आज तक नहीं ढूंढ पाई और जिसका मतलब ये कि अब सिचुएशन बदलने वाली है। जिस पर हम देखते हैं कि उनमें से एक तभी गुस्से से कहने लगता है कि इसका मतलब ये कि अब हम लोग वहाँ पर घुसपैठ कर सकते हैं। जिस पर लीडर कहने लगता है कि हाँ, अब वक्त आ गया है क्योंकि स्टार डेमन गॉड एंटायर ह्यूमन डीमन सिचुएशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल तो स्टार डेमन क्लाइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो बाकी के डीमन क्लाइंट्स
पैलेस में सबसे ज्यादा वर्स्ट है। पर हम कह सकते हैं कि स्टार डेमन गॉड बाकी के डीमन क्लाइंट्स का ब्रेन है और आज तक जो भी होता हुआ आ रहा है एवं की होली वॉर में डिसीजन मेकिंग में भी उसका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, जिसको लॉन्ग हा चिन कहता है कि हाँ आपने सही कहा, पर इससे भी ज्यादा ये श्री मास्टर ऑन ऑफ सन, मून एंड स्टार डेमन क्लाइंट्स का एक सेंटर है। तो अगर हम उनके डेमन प्लस को तोड़ दें तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं कि 1/3 डीमंस अपने आप ही डिसअपियर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां मौजूद दूसरा पर्सन कहने लगता है कि पर मुझे पता है कि स्टार डेमन पैलेस में एक कोर्स स्टार डेमन गॉड है जो कि तुम लोगों को वहां पर कभी भी एंटर होने नहीं देगा। जिस पर लॉन्ग हा चिन कहता है कि तुम सही हो, पर मुझे लगता है कि शायद हमारे पास अब भी एक मौका है, क्योंकि जब मैं वहां पर टेलीपोर्ट हुआ था तो मैंने सुना था कि स्टार डेमन गॉड बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इंजर्ड हो चुका है और इसका साथियों में पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था। जाता है स्टार डेमन गॉड पैलेस में तो तब वहां मौजूद एक गार्ड बाकी गार्ड से कह रहा होता है कि हमारे डेमन गॉड एक्सट्रीमली इंजर्ड हो चुके हैं, तो हमें काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। और ये बात तब लॉन्ग हियाचिन सुन लेता है, जिसके बाद वो वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। और रेस्ट ऑन ऑफ दी स्टोरी तो तुम्हें पता ही है, जिस पर हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी उठकर सीधा लॉन्ग हियाचिन के पास चला जाता है और उससे जाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग और सही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हमने डेमन प्लेयर को कैसे भी करके डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम इस होली वॉर को अभी के अभी एंड कर सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि लॉन्ग हियाचिन उससे कहने लगता है कि थोड़ा शांत हो जाए। तभी हम देखते हैं कि दूसरा पर्सन कहने लगता है कि तुम्हारी बात सही है, पर यह इतना भी आसान नहीं है कि हम इसे इतनी इजीली डील कर सके। जिस पर हेडक्वार्टर के लीडर कहने लगता है कि भले ही सिचुएशन कोई भी हो, हमें हर काम सोच समझ कर ही करना होगा। और तभी वह गुस्से के साथ खड़ा होते हुए कहने लगता है कि पर अगर सिचुएशन ऐसी चलती रही तो मैं। इस पर लॉन्ग हियाचिन उसे कहने लगता है कि क्या आपका क्या मतलब है, जिस पर वह आगे बताने लगता है और भला अचानक से डेमन क्लैंस ने हम पर अटैक क्यों किया। पर हम देखते हैं कि वहां पर सन्नाटा छा जाता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डेमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक पर्सन आकर कहने लगता है कि आखिर उन इंसानों की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी टेरिटरी में आकर हमसे फाइट करें। जिसके बाद वह आगे कहने लगता है कि रिवर्स ऑन ऑफ द 6 मेजर पासेस हमारे द्वारा कंज्यूम कर लिया गया है और अब आप नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर सकते हैं। जिस पर डेमन लॉर्ड बताता है कि ठीक है, फिर पहले से ज्यादा ऑन फेंस बढ़ा दो और हाँ, उन्हें फोर्स करो कि वो लोग लॉन्ग हियाचिन को हमारे हवाले करें, अदरवाइज ह्यूमन को कोई जरूरत नहीं कि वो लोग जिंदा रहे। जिसके बाद उन्हें वापस लिया था और हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हेडक्वार्टर के लीडर कहने लगता है कि उस दिन ग्रेट डिवाइन एम्परर अपने बाकी के आर्मीज के साथ यहाँ पर आए थे और वो लोग अपनी आर्मी को लीड करते हुए 6 मेजर लाइट केस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और वो लोग कहने लगे थे कि अगर हमने एक दिन के अंदर उस चीज को उनके हवाले नहीं किया तो वो लोग ह्यूमंस का सफाया कर देंगे। जिस पर उन्हें पता है कि वहां मौजूद काफी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और होंग आगे कहने लगा है कि क्या ये इसलिए है कि क्योंकि हमने डेमन क्लैन के उस डेमन प्लेयर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जिसे वो लोग रिबिल्ड कर रहे थे। इस पर वह बताता है कि किसी को भी नहीं पता कि आखिर अचानक से डेमन ने हम पर अटैक क्यों किया। जिसके बाद हम देखते हैं, पर एक बात तो यह कि चाहे जो भी हो जाए हमें हर हाल में अपने टेरिटरी की हिफाजत करनी होगी और चाहे इसके लिए हम सबको अपनी अपनी जान दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉर के लिए वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा तैयारियां कर रहे होते हैं और सारे आर्मी सोल्जर्स और मैजिक यूजर्स एक एक करके फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें वॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत से डीमंस लगाकर ह्यूमन रेस को मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और इन्हें रोकने के लिए हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर वहां पर एक बड़ा सा जाइंट डिवाइन ट्रैप लॉन्च करता है, जिसकी चपेट में बहुत से डीमंस आ जाते हैं। पर वो लोग फिर भी रुक नहीं रहे होते और हेडक्वार्टर के लीडर आगे बताता है कि हम पूरे एक दिन और रात तक उन डीमंस के अगेंस्ट फाइट करते रहे और हमने अपने काफी सारे सोल्जर्स को भी खो दिया। और सेम सिचुएशन डेमन साइड्स की भी थी, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही दोनों साइड्स हेवी कैजुअलिटीज से गुजर रहे थे। पर एक चीज जो हम सभी में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये कि अचानक से वहां पर फायर गॉड और फिर फर्स्ट डेमन गॉड सडनली वहां पर बैटलफील्ड में अराइव हो जाएगा और ये अलायंस पर हजारों साल से अब तक किया गया सबसे बड़ा जानलेवा अटैक था और हमारी दोनों डिफेंस लाइन जो कि 2 मेजर पासेस में थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सच में वहां पर काफी ज्यादा हेवी कैजुअलिटीज हुई होती है और वहां मौजूद बहुत से डीमंस अब ह्यूमंस पर भारी पड़ने लगे थे। वो लोग तो ह्यूमंस को आसानी से मार रहे होते हैं और वो डेमन गॉड्स भी उनकी हेल्प कर रहे होते हैं और लगातार ह्यूमन रेस को मिटा रहे होते हैं। जिसके बाद वो हेडक्वार्टर का लीडर आगे कहने लगता है और हमारे लियांग पैलेस के मास्टर और शेन पैलेस के मास्टर दोनों ही बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे और सिर्फ शुई और फेशुई ही हमारे बाकी के ट्रूप्स को लीड कर रहे होते हैं और बैटलफील्ड में हमारी आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि ज्यादातर लोग सेवरली बहुत ही बुरी
तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि जियान पास और कोमो पास वो दोनों भी अपने स्ट्रेंथ के बिल्कुल एज पर थे। हम बहुत ही ज्यादा कमजोर और लाचार थे, यहाँ तक कि हमेशा तक पहुंच चुके थे कि हमारे दोनों पासेस पर किसी भी टाइम पर अटैक हो सकता था। हालांकि यूलिंग पास की हालत उतनी भी ज्यादा खराब नहीं थी, क्योंकि हमारे स्काई नाइट्स वहां पर उस बैटलफील्ड एरिया को गार्ड कर रहे थे। जैसे ही ये न्यूज हमारे ऑनर लॉन्ग को मिलती है, वो इमीडिएटली बैटलफील्ड में वापस आ जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली डीमंस काफी ज्यादा ऑफेंसिव थे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे। वो तो हम पर हर पल भारी पड़ रहे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ड्रैगन शॉपकीपर भी अब हमारे ट्रूप्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हमारे ओल्ड मैन ने भी उन डीमंस के अटैक को रिपेल करने के लिए अपनी तरफ से एक स्ट्रैंग अटैक भी किया था, और उसका असर हम सभी पर भी हुआ था, और हम कुछ वक्त के लिए बैटलफील्ड में वापस नहीं जाकर रहे थे। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो कहने लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैन पावर लॉस्ट कर चुके हैं और हमारे पास दोबारा फाइट बैक करने की स्ट्रेंथ नहीं है, और न जाने अगर आज तुम लोग यहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। शायद हमारी पूरी सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाती। जिस पर लिंस कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 2 दिनों में ही इतना कुछ हो जाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि सीमा से गुस्से से अपना हार्ट टेबल पर पटकने लगता है, और वो होलोग्राम वाला पर्सन कहने लगता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीज हुई है, क्योंकि हमारे स्पाइस के अकॉर्डिंग सेकंड पिलर का मून गॉड एग्रे, जो कि इससे पहले कभी भी बैटलफील्ड में अपीयर नहीं हुआ था, वो इस बार बैटलफील्ड में जरूर दिखने वाला है, और उससे 6 मेजर पासेस के बैटलफील्ड के लिए तैनात कर दिया गया था। जिस पर कहने लगता है कि क्या ये मुमकिन है कि हमारे किसी पास को किसी भी टाइम अटैक किया जा सकता है। जिस पर वह कहता है कि हाँ शायद। तभी हम देखते हैं कि चेरी कहने लगती है कि ये तो बहुत बुरा होगा, और उन डेमंस पर मैजिक पर का इन्फ्लुएंसर हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा हुआ है, और वो लोग अपने लीडर से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। जिसके बाद वो उज्जवल से कहने लगता है कि हाउ जेन, तुम और तुम्हारे टीममेट्स हमारे लिए एक चाबी का काम करेंगे उस डेमन प्लेयर को डिस्ट्रॉय करने में, और ऑल्सो ये हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड होगा उन डेमन क्लाइंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जिस पर वो होलोग्रामिक पर्सन कहने लगता है कि चाहे हमारी पूरी अलायंस का सफाया ही क्यों ना हो जाए, पर हम किसी भी हाल में तुम्हें उनके हवाले नहीं करने वाले। जिस पर उसका ग्रैंडपा कहने लगता है कि हाँ चाहे जो हो जाए, भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना देना पड़े, पर चिंता मत करो, तुम्हें हम यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक से वहाँ की जमीन और आसपास की चीजें बुरी तरीके से कांपने लगती है, और फिर हमें आसमान का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े मीटियोर्स गिर रहे हैं, जिसका मतलब कि यह कि फाइनली डीमंस ने पहला अटैक कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि सिविलियंस यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, और उनके ऊपर से बड़े बड़े आग के गोले गिर रहे होते हैं, और फिर वो डेमन कहने लगता है कि आज मैं इस साउथ ईस्ट टेरिटरी का सफाया कर दूंगा। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंडपा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो कहने लगता है कि 6 पिलर्स ऑन ऑफ स्लॉटर्ड डेमन गॉड, आखिर वो यहाँ पर अचानक से अटैक करने क्यों आ गया। जिस पर लॉन्ग हियाचिन कहने लगता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, इसे हम संभाल लेंगे। इसके बाद फाइनली लॉन्ग हियाचिन और उसकी पूरी टीम उन डिमंस से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।